मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। और हमारे प्यारे भाई ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है देशभक्ति की। ऐसी कविता की देश में आवश्यकता है। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं प्यारे दोस्त। आपकी उम्र के हिसाब से, जैसे यादवेंद्र जी ने बताया कि इनकी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ा सोचते हैं, ऊपर का सोचते हैं और ऊपर का पढ़ते हैं और पूरे देश की फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए शरीर बन नहीं पाया इसका। तो हालांकि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ में है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके बीच में 10-20 मिनट का समय लूँगा और 1 लाख रुपए का धन जब टांग के नीचे रहता है तो आवाज़ तो आती ही है। निकल गया। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत पहली बार एकलेरा में आया हूँ। आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी हमारे बड़े आदरणीय कवि है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनके आदेश पे मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे लोग भावुक भी हो रहे थे, बोले यार हमारे छोटे से निमंत्रण पर इतने बड़े कवि यहाँ पे आ गए। यादवेंद्र जी खुद भावुक हो रहे थे, बोले ये इतना बड़ा मंच और यहाँ इतने बड़े बड़े कवि आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, जो जितने पैसे मांगे इतने दे दिए तो आ गए, उसमें कौन सी नई बात। पैसे दे तो आ जाते हैं, वो तो साला पैसे का खेल है। बाकी कोई भावुक कुछ नहीं। ये इतनी देशभक्ति की इतनी कविता सुना रहा था प्रख्यात मिश्रा, अभी इसके लिफाफे में से 2000 कम कर दो तो तू तड़ाके पे आ जाता है। 2 मिनट में। अरे बोले यार वो इंदर जी कहाँ गए, इंदर जी कहाँ गए, भैया हमारे 2000 कम है, भैया 2000। अरे बोले भैया अभी देशभक्ति सुना रहे थे। अरे बोले देशभक्ति अपनी जगह, लिफाफा अपनी जगह। देशभक्ति से क्या वो अलग बात है साला। सब ये तो सब फोगट की बातें हैं। मैं इस तरह के बड़ी मुश्किल से साल भर में ये छोटी जगह एकलेरा एकाध तो कवि सम्मेलन होता है, और एक कवि सम्मेलन होता है और उसमें भी ये छाती माथे ठोक के चले जाए तो क्या मतलब है यार। न होना जाना कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है यार। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरहद है। इसे एकलेरा कहते हैं, ऐसा लीरा जो एक चंबल की तरफ राजस्थान तरफ चला जाता है और एक हमारे मालवे में घुस जाता है। महाकवि कालिदास ने हमारे मालवा को मालव लिखा, मालव प्रांते। उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी है। माँ ने लव किया तो अपन सब पैदा हुए। अब कहाँ ये सब पैदा ही इसी से हुए अपन। ये तो सब सामान्य बातें हैं भैया, सब चलता रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं नेताओं को। और ये और मैं पहली बार एकलेरा में आया हूँ और बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत शानदार, सब बढ़िया। सुमित्रा जी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना करी थी और इन्होंने अपना काव्य पाठ भी अच्छा किया। बाबू भैया यहीं से। हम क्या है कि मालवे हाड़ौती के लोग इतने भावुक लोग हैं कि पूरा शब्द बोलते ही नहीं है। जैसे जिसका नाम बाबूलाल है, बाबू बंजारा, तो बाबू को बाबू भाई कहते हैं। बाबू बोला बाबू भाई आया था। जो सरस्वती माता का चित्र है और मतलब आरती हनुमान जी की गा रहे हैं। मेरे पीछे खड़ा खड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा यार। अरे बोलो आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। सरस्वती माता का भी दिमाग खराब हो रहा होगा कि यार मेरे को कब से घोटा पकड़ा गया इन्होंने यार। ये हमारे यही होता है ऐसा। आप सरकारों की बातें कर रहे हैं। प्रख्यात भाई जो सरकार बदलने वाले रामचंद्र जी सरकार बदलते। अरे सरकार क्या, यहाँ देवी देवता तक बदल गए। जो कवि सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती माता का दिमाग खराब हो गया यार। वो हाथ में गोटा और लंका जलाए और एक अब आए जो असुर मारे, दाहिनी पूजा सूरजन तारे, और सब गा भी रहे। पंडित जी भी बड़े कॉन्फिडेंस से माइक में गा रहे। सरस्वती माता अंदर अंदर मतलब वो हो रही कि यार भारी कर, आज तो भारी फंसी में, कुछ कहने के भी नहीं सरस्वती माता बेचारी। ये स्थिति हम मतलब भगवान देवी देवता तक बदल दे यार, तो सरकार वरकार का क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रेम से रहिए आप। ये हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये सरहद की सीमा है मेरे भाई। देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर जिस भगवान हनुमान जी महाराज मतलब हनुमान जी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो विशाल भीड़ है, हनुमान जी का इस धरती पर आना यानी कि विनम्र पराक्रम का सबूत है। हनुमान की जो परिभाषा आप बता रहे थे, हनुमान यानी विनम्र पराक्रम। दुनिया में हनुमान जी से बड़ा पराक्रमी कोई भी नहीं है। और हनुमान जी इस पृथ्वी पे आकर के ये बता करके जा रहे हैं कि अगर आपके पास में काम ढंग का है तो आपको पद प्रतिष्ठा की पोस्ट की जरूरत नहीं है, बस आपका काम ढंग का होना चाहिए। हनुमान जी के पास में श्री रामचंद्र जी के कैबिनेट मंत्रालय में कोई पद नहीं था, इसके बाद भी बॉस अपने आप में हनुमान जी है मेरे भाई। पूरी दुनिया हनुमान जी को, उनके पास कोई
हनुमान जी दास थे, दास होने के बाद भी बस आदमी का काम होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है यार पायलट भले कोई भी हो पर हवाई जहाज कौन उड़ा लिया। ये मैनेजमेंट है। पायलट राजेश जी हवाई जहाज तो हमारे जो लोग सब उड़ा रहे हैं, सब सामान्य चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी नेतागिरी वेतागिरी कुछ नहीं। हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश में बहुत प्रेम भाईचारा है भैया, यहाँ से बड़ा भाईचारा कहाँ है। सरहद के थोड़ा 10-20 किलोमीटर उधर चले जाओ तो हमारी एमपी, इतना प्रेम बना हुआ है, मर्जी पड़े जो कोई कहीं भी आओ जाओ है। 22 आदमी उधर से कूद के इधर आ गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में कूद गए, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं, मर्जी पड़े तब आओ जाओ, कोई मतलब नहीं। प्रेम करो क्या मतलब है। अपन जबरदस्ती नेताओं के खिलाफ बोले जा रहे हैं, नेताओं ने ये कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं करा, वो भी अपने जैसे ही लोग हैं बेचारे नेता। उन्होंने वो कौन से आसमान से टपके हैं भाई। अपन ने नेताओं को वोट दिया, अपन ने उनको चुना है, सारी सरकारें अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सबको इस देश से मोहब्बत है। क्या बात कर रहे हो आप। इस देश को कौन नहीं चाहता, वतन को कौन नहीं चाहता। हनुमान जी का ये रुद्र रूप का ये जन्म महोत्सव, और इस रुद्र रूप के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान के अंदर ये हमारे प्रदीप पवार एक राजपूत का बेटा कवि सम्मेलन का संचालन करे और सुमित्रा नाम की लड़की मां सरस्वती की वंदना करे, सरस्वती जी के सामने हनुमान जी की आरती। और मतलब इसके बाद में एक मुसलमान की बेटी को अगर आमंत्रित किया जाए तो बताओ इससे बड़ी और कौमी एकता क्या होता है। वाह 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 वाह। और पूरी सुरक्षित है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित इस मां सरस्वती के मंच पे ये बेटियां रहती है। इतनी चिंता है सबाना शबनम को। उज्जैन से मेरे साथ में बोले जानी अपन किधर से चलेंगे, इधर राजगढ़ ब्यावरा खिलचीपुर होके चले के आगर तरफ। मैंने कहा तेरे को इतनी चिंता मत कर, तू फिक्र बहुत कर रही है, इतनी फिक्र। बोले किधर से चला, आधो घंटों हो ही नहीं। बोले अहीं से चलना के अहीं से। मैंने कहा तू फिक्र कर करके देख तो आंख के नीचे सब काले काले धब्बे पड़ गए, क्या मतलब भाई। कहीं से भी पहुंच जाएंगे अपन, तो पहुंचना है अपने को तो अपन पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत प्रेम भाव है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है देश में। सबको वतन की फिक्र है यार भाई। इस देश को कौन नहीं चाहता है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी अकेली चाह रही है क्या। इस देश को कांग्रेस वाले नहीं चाह रहे हैं क्या। सब चाह रहे हैं इस देश को। कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती है, सपा वाले, बसपा वाले, तृणमूल वाले सब चाहते हैं। रामो वामो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको इस देश से प्रेम है। किसको इस देश से नफरत है मुझे बताया जाए। सब इस देश को चाहते हैं मेरे भाई। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल चल के दौड़ दौड़ के भारत को जोड़ा और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली। अब उनकी उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी की उम्र नहीं है दौड़ने की, वो दौड़ नहीं सकते इस उम्र में। उन्होंने कहा बोला मैं क्या करूं, मैं तो दौड़ भी नहीं सकता हूं। राहुल जी की उम्र है, वो 4 बजे उठ के चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अमित शाह ने कहा बोले कोई बात नहीं, नहीं दौड़ सकते। बोले फिर क्या करें। बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है। बोले चीते। बोले लाओ 8 चीते, दौड़ा उनको। 8 चीते दौड़ रहे, इससे ज्यादा कोई दौड़ के बताए। वाह जिंदाबाद भाई साहब। यानी 28 दिन तक चीते दौड़े। टीवी स्क्रीन चालू करते ही 8 चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए। 8 चीते 8 चीते हमारे बीच में लाए गए। अफ्रीका के कुनों के जंगल से लाए गए 8 चीते। वो चीते इतने दौड़े कि जितने वो खुद नहीं दौड़े होंगे बापड़े, इतना चैनल वालों ने उनको दौड़ा दिया। दौड़ रहे चीते 28 दिन तक चीते के घोड़े तक भाग के बापड़ गए। तो इतना चीतों के लिए 500 हिरणों की व्यवस्था करी उनके खाने के लिए। अभी चीते कुछ भी नहीं खा रहे। हमारे संवाददाताओं के द्वारा पता चला अभी चीते सब उदास हैं, वो अपने बाड़े में हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। उनके खाने के लिए 500 हिरणों की व्यवस्था करिए। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। 8 चीते, जिसमें सुरेंद्र भाई पता चला है जिसमें 3 चीती है और 5 चीते हैं। मतलब आप इन मीडिया वाले के मैं यहाँ के अखबार पत्रकार वालों को प्रणाम करता हूँ, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं उस मीडिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिस मीडिया को आजम शहीद भगत सिंह जो वंदे मातरम बोल करके फांसी के फंदे को चूमने वाले के जन्मदिन पर 2 शब्द नहीं मिलते हैं, और वो सलमान खान के जन्मदिन पर दिन भर अगर मीडिया वाले बकवास करना बंद नहीं कर सकते। मैं उन मीडिया वाले लोगों से कह रहा हूं कि जो ये तक बता रहे हैं दिन रात, बोले अभी चीते बाड़े में हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे। उनके खाने के लिए 500 हिरणों की व्यवस्था की है। उसमें 3 मादा है और 5 नर है।
अब वो समस्या ये आई कि वो 8 जानवर थे, उसमें 3 तो ये थी और 5 ये थे, तो वो 3 तो 3 के साथ सेट हो गई, 2 रह गए पापड़े। उन 2 की हालत है बहुत खराब है, और जिनकी हालत है खराब है उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आप तो उनके बारे में सोचो ना जो बापड़े रह गए बेचारे, बाकी सब मजे में मस्त रह रहे, कोई कुछ भी नहीं है।